हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2। हम लोगों ने 1 और 2 दो क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। इन थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। Take 2 points P and Q on one of its extended diameter। दो पॉइंट्स लेने हैं P और Q किसी भी एक डायमीटर पे जो एक्सटेंड किया हुआ है, यानी कि सर्कल के बाहर हैं ये दोनों पॉइंट्स। ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। दोनों पॉइंट सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q। P और Q से tangents draw करें। ओके, चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। ये सपोज कर लो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है जो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। और लेट मी से दिस इज द सेंटर जिसको मैंने नाम दे दिया है O। नाउ अब एक डायमीटर बनाना है। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास करता है। तो ये मैंने एक लाइन खींच दी है जो सेंटर से पास हो रही है। इसको एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है वो पॉइंट P और Q से ड्रॉ करनी है, और जो P और Q है वो डायमीटर को एक्सटेंड करके उस सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए मुझे एक्सटेंड ये डायमीटर करना है। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया डायमीटर। सपोज कर लो ये डायमीटर जो एक्सटेंड किया है दिस इज एक्स वाई। अब हमें 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करना है, तो मैं ओ पे कंपास रखूंगा, 7 सेंटीमीटर खोलूंगा और यहाँ पे सपोज कर लो मेरा पॉइंट आ जाएगा, आर्क लग जाएगी। पी लगा लो इसको। ये ओपी 7 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से 7 सेंटीमीटर का कंपास खुला रखते हुए ओ पे रख के इधर लेफ्ट साइड पे मैं एक आर्क लगा दूंगा 7 सेंटीमीटर की। तो ये मेरा पॉइंट क्यू आ गया और ये आप लोगों का 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब यहां से आपने इस सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तरीका वही सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग ओ क्यू के लिए बात कर लेते हैं। OQ का पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। उसके लिए कंपास यहाँ पे रखें, हाफ से ज्यादा खोलें, OQ की जितनी लेंथ है उसके हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, और आर्क लगा दें। सिमिलरली पॉइंट O पे रखें कंपास और इसकी भी आर्क लगा दें। और इन पॉइंट्स इन आर्क्स को आपस में अब इस लाइन से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OQ का। ये जो पॉइंट आ गया है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ OQ। इसको मैंने सपोज कर लो M लेट कर लिया। अब M पे कंपास रखें और M पे कंपास रखते हुए ओ या क्यू तक खोल लें, यानी कि एम क्यू या एम ओ को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है जिसका रेडियस एम क्यू या एम ओ के इक्वल है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक सर्कल तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, जहां पे ये दोनों सर्कल्स आपस में मीट कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको नाम दे दो। इनको मैं नाम दे देता हूं, लेट मी से ए, और यहाँ पे नाम दे देता हूं बी। अब क्यू को ए और बी से ज्वाइन कर दो। तो दिस इज ए क्यू, और फिर क्यू को बी से ज्वाइन कर देते हैं, लाइक दिस। तो इस तरीके से पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट्स आपकी ड्रॉ हो गई हैं, दैट इज क्यू ए एंड क्यू बी। ओ क्यू 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है।
चलिए अब हमने सिमिलरली P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तरीका सेम रहेगा, पहले OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, कंपास O पे रखें, हाफ से ज्यादा खोलें और दो आर्क्स लगा दे, एक ऊपर और एक नीचे। उतनी ही कंपास खुली रखते हुए P पे रख के इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दे और इन पॉइंट्स को अब आप लोग क्या कर दोगे, लाइक दिस ज्वाइन कर दोगे। सीधी लाइन आएगी आपकी तो प्रॉपरली जब आप कंपास स्केल से करोगे। तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही है और ये जो आपके पास पॉइंट आया है ये ओपी का मिड पॉइंट है, इसको मैं एम डैश लेट कर लेता हूं। अब आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एम पे रखते, एम डैश को सेंटर मानते हुए और ओ एम डैश को रेडियस लेते हुए। तो सर्कल ड्रॉ कर देंगे जैसे हम लोगों ने पीओ के लिए किया था। चलिए तो ये मेरा सर्कल एक और तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से एम डैश को सेंटर मानते हुए लो जी, मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। और ये जो सर्कल है, ये इस सर्कल को जहां पे कट कर रहा है वहां पे नाम दे दो। लेट मी से दिस इज ए डैश और ये वाला हो गया बी डैश। तो ये आपके दो पॉइंट आ गए, ए डैश और बी डैश। अब क्या करोगे, पी को ए डैश से ज्वाइन करोगे और P को ही B डैश से भी ज्वाइन करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट P से दो टेंजेंट्स आ गई, दैट इज PA डैश एंड PB डैश। तो इस तरीके से इस सर्कल की टोटल चार टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी, दो P पॉइंट से और दो Q पॉइंट से, और हम लोगों ने वही ड्रॉ कर दी है। अब आपको ये प्रूव करना है, आप कोई भी एक टेंजेंट्स को प्रूव करके दूसरे के लिए हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, जस्टिफिकेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी या तो ए को ओ से ज्वाइन कर दो या फिर ए डैश को ओ से ज्वाइन कर दो, आपकी मर्जी है। मैं सपोज करो ए को ओ से ज्वाइन कर देता हूं। अब यहां पे लिख देते हैं जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, ज्वाइन ए ओ। अब ओ ए इज radius of circle OA रेडियस है सर्कल का, जिसका रेडियस कितना है, हमारा ये स्मॉल सर्कल सबसे पहले ड्रॉ किया था, रेडियस था उसका 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो OQ है वो डायमीटर है, OA इज डायमीटर ऑफ कंस्ट्रक्टेड सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, हमने ओ क्यू को डायमीटर लेट किया था तो 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो एंगल क्यू ए ओ है, क्यू ए टी नहीं ए, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू कितने के होगा ये, 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंड वाई, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब एक रेडियस है, एक 90 डिग्री है, तो फिर क्यू ए क्या हो गया, विच इंप्लाइज क्यू ए इज अ टेंजेंट। क्यू ए टेंजेंट हो गई है, उसका रीजन क्या है, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि एक 90 का एंगल है, एक रेडियस है, तो तीसरी साइड क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे सिमिलरली क्यू बी पी ए डैश पी बी डैश आर टेंजेंट्स। तो इसी तरीके से ये सारी साइड्स भी टेंजेंट्स का काम करेंगी, किस सर्कल के लिए, जो सर्कल हम लोगों ने विद सेंटर ओ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके लिए टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ करना है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस उन्होंने दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हम लोग 3 सेंटीमीटर ही है, लेट मी चेक। 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 भी कह दो, इसको 5 भी कह दो, कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन आपको एग्जाम में अगर 5 है तो 5 का ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए तो ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हमारे पास रेडियस का एक सर्कल लग गया है। उसके बाद टेंजेंट जो है वो आपस में 90 का एंगल बना रही है, 60 का, सॉरी। देखिए जो हमारे पास फिगर होता है रफली, उस फिगर के अकॉर्डिंगली जो आपके पास लाइक दिस ऐसी फिगर बनती है। आपको पता है 10.2 के अकॉर्डिंगली कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल और सेंटर पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो फिर ये सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो यानी कि पॉइंट ओ पे हम लोग 120 का एंगल बनाएंगे। और 120 का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरीके से आप आर्क लगाएंगे कंपास के साथ 60 डिग्री, और ये 120 डिग्री आप लोगों ने आर्क लगा दिया, और इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इस पॉइंट को आप बी लेट कर लेते हैं। अब ए और बी पे हमने 90 का एंगल बना देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेंजेंट 90 का एंगल पे बनती है, तो इसीलिए दोनों पे हम लोग 90 का एंगल बना देंगे, 60 120, और ये इंटरसेक्ट हो गया। लाइंस को इस पॉइंट को ए को इंटरसेक्टिंग आर्क से ज्वाइन कर दो। उसी तरीके से 60 120 90, इसको भी क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस। चलिए मान लेते हैं वो ऐसे ज्वाइन हो गया। इस पॉइंट को मान लो P, तो आपका जो PA और PB है, दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यही टेंजेंट्स थी जो आप लोगों को चाहिए थी। अगर आप यहाँ पे एंगल मेजर करके देखोगे यू विल गेट 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल आपको ये मिलेगा जो उनकी कंडीशन थी। अब इसको जस्टिफाई करना है, तो हाउ विल वी जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब इसमें हम लोग जो अभी करते हुए आए हैं सेमी सर्कल, वो चीज नहीं लग पाएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सर्कल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, APB प्लस PBO प्लस AOB प्लस PAO, इन चारों एंगल्स का सम विल बी 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल, ये आपको पता है क्वाड्रेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का सम 360 होता है। अब एंगल PBO और एंगल PAO, ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। और वाई, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो लाइन स्टेटमेंट की OA रेडियस है, AP टेंजेंट है, तो 90 का हो गया। OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो 90 का हो गया। आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वहां पे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब पुट कर दे वैल्यू। अच्छा, और जो एंगल AOB है वो हमारा कितने का बनाया हमने, 120 डिग्री का, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब APB हम लोगों को 60 का प्रूव करना है, PBO 90 डिग्री का है, AOB 120 का है, और PAO भी 90 डिग्री का है। तो 120 90 90
ये बन गया आपका 300। 300 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो -300 हो जाएगा, और माइनस होने के बाद इट विल बिकम 60 डिग्री। और यही हमें गिवन था कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और वही हमारा आ गया है। तो हेंस जो आपके पास पीए और पीबी है वो यहाँ पर टेंजेंट्स का काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये बात हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। क्लियर? इंटरनेट पे मैंने चेक किया, इंटरनेट पे इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके भी प्रूव किया हुआ है। मतलब जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जस्टिफिकेशन में ओपी को ज्वाइन कर दिया। अब ओपी को ज्वाइन करके इन्होंने क्या किया है, इन ट्राइंगल जैसे ए पी ओ टेक ओवर कर लिया, और एंगल लिख दिया है कि पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है। बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं हम लोग, हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब जो आपके पास ये एंगल है AOB, और AOP जो है वो AOB का हाफ होगा, तो 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इतना जस्टिफिकेशन में मतलब हमें ये कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, AOP डायरेक्टली वी कैन राइट 60 डिग्री हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग PA की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। PA मान लो x है और OA हमें पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन आप लोगों को एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एंगल tan 60 बन रहा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू AP है और बेस अपना OA है। इरेज कर लेते हैं। अब tan 60 की वैल्यू √3 है, AP की वैल्यू x है और OA की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5√3 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया PA की लेंथ। अब ਆਪਾਂ PB फाइंड करेंगे। ट्राइंगल POB में जो एंगल PBO है वो 90 डिग्री के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो एंगल BOP बनेगा वो भी 120 का हाफ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप लोगों को करना क्या है, यहां पर अगेन परपेंडिकुलर इसको आप वाइलेट कर लेते हैं, और ये OB हमें पता है रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, तो वही tan थीटा लगाएंगे। यहाँ पे अब tan थीटा ही कर दो आप, क्योंकि एंगल सेम ही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर भी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया है PB और बेस हो गया है OB। tan 60 की वैल्यू √3 है, PB y है और OB 5 है, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5√3 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5√3, यानी कि जो PA है वो PB के इक्वल आ गई है, दैट इज 5√3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ ड्रॉन फ्रॉम, इसको इरेज कर देते हैं, लेंथ ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो जो लेंथ हमने ड्रॉ की है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल है, तो इसका मतलब जो PA एंड PB है वो टेंजेंट्स है। क्योंकि आपको पता है अगर एक ही पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइंस तो वो आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब दे आर टेंजेंट। सो P एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, और ये आपका प्रूव हो गया। तो आप इस तरीके से भी प्रूफ या जस्टिफिकेशन दे सकते हो।
आई होप कि आप लोगों को दो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।